राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अगर प्याज लहसुन खाते हैं तो किस तरह से आप कान्हा जी को भोग लगाएं। क्या आपको भोग लगाना चाहिए, नहीं चाहिए, पूजा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर हम एक कहानी सुनेंगे जिसको सुनने के बाद में आपके मन के भाव बदल जाएंगे। आपके मन में अगर कहीं भी थोड़ी सी भी ऐसा रहता है कि हमको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आज से आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम लहसुन प्याज खाते हैं तो हम कान्हा जी को भोग कैसे लगाएं। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनके घर में लहसुन प्याज होता है। मान लीजिए मैं पूजा करती हूँ और मेरे घर के और लोग नहीं करते हैं या वो लोग खाना पसंद करते हैं, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि सबके लिए जो खाना बनता है वही हमको खाना पड़ता है। तो ऐसे में प्रॉब्लम होती है। तब ऐसे में हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके घर में लहसुन प्याज का ही खाना बनता है तो आप अपने कान्हा जी के लिए थोड़े से छोटे छोटे लड्डू बना सकते हैं। आप अभी देखिए सर्दियां हैं, सर्दियों में लड्डू बना सकते हैं। आप डेट्स का भोग लगा सकते हैं, मुनक्का, बादाम, काजू, मिश्री, पिस्ता, दूध, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका लड्डू को भोग लग सकता है। उसके लिए हमको ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ खाने का भोग लगाएं, क्योंकि कान्हा जी जो हैं वो भाव के भूखे होते हैं। वो सिर्फ आपका मन देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आप उनको कितने प्यार से भोग लगा रहे हो। वो ये नहीं देखेंगे कि आप उनको थाली भर भर के भोग लगा रहे हो या नहीं। सो आपके पास जो भी अवेलेबल हो, जो भी आपको लगता है कि ये मेरे कान्हा को मैं भोग लगा सकती हूँ, मिश्री हो गई, आप किशमिश का भोग लगा दीजिए, ऐसे कोई भी आप टॉफ़ी का भोग भी लगा देंगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे। तो इनमें से कोई भी आप भोग लगा सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पर मैं आपको एक कहानी, कथा सुनाने वाली हूँ जो रियल की घटना है, और इसको सुनने के बाद में देखना आपका मन एकदम चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या है, कहानी एक राधिका नाम की लड़की थी। आई थिंक हो सकता है आपने कहानी सुनी हो, बट आप ये कहानी सुनेंगे बिल्कुल सच्ची घटना है। और देखिए, राधिका नाम की लड़की थी, वो बहुत ही भाव से ठाकुर जी की सेवा किया करती थी। तो उनके घर वालों को थोड़ा टेंशन होता था, क्योंकि लड़की है तो पराए घर जाना है, तो घर वालों को लगता था कि क्या पता आगे ससुराल में जाएगी तो ये किस तरह से वैसे करेगी, ससुराल वाले एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि ये तो पता नहीं होता है कि शादी के बाद उसको कैसा घर मिलने वाला है। तो पेरेंट्स उसको बहुत बोलते थे कि राधिका तुम थोड़ा सा अपने आप में इस चीज़ को कंट्रोल करो, आप पूजा करो, लेकिन इतना ज़्यादा भाव विलीन मत हो। लेकिन राधिका कहाँ मानने वाली थी, क्योंकि जो भगवान की भक्ति में लग गया उसको तो कुछ और सूझता ही नहीं है। सो उसके पेरेंट्स उससे नाराज़ भी रहते थे। एंड एक दिन सबने मिलके प्लान बनाया कि कोई भी राधिका से बात नहीं करेगा, और जब बात नहीं करेंगे तो अपने आप वो छोड़ेगी, क्योंकि हमारे खातिर ये करना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी तो बात करने वाले हैं नहीं। सो सबने मिलके प्लान बनाया एंड उन्होंने इसको फॉलो किया। राधिका से बात करनी बंद कर दी। राधिका को थोड़े दिन तो बहुत अजीब लगा, लेकिन वो कहाँ मानने वाली, वो अपनी भक्ति में लीन थी। तो वो अपने जाती किचन में कान्हा जी के लिए भोग बनाती अच्छा, और उसके बाद में वो आ जाती और भोग लगाती। वो लहसुन प्याज भी नहीं खाती थी, क्योंकि कान्हा जी को जो भोग नहीं लग सकता वो खुद भी वो नहीं खाती थी। तो घर वालों ने उसके बाद में क्या किया कि इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो उन्होंने राधिका को किचन में आना ही बंद करवा दिया। उन्होंने बोल दिया कि तुम किचन में एंट्री नहीं होगी तुम्हारी, और तुम किचन में नहीं आओगी। तो फिर सबको लगा कि किचन में नहीं आएगी तो भोग कैसे लगाएगी। तो राधिका ने सोचा, बहुत टेंशन में आ गई कि अब मैं क्या करूं। फिर राधिका को ध्यान आया, राधिका के घर में गाय थी, तो वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती, थोड़ा सा दूध निकालती कटोरी में कि किसी को पता भी नहीं चले और ठाकुर जी का काम हो जाए, और कच्चे दूध का ही भोग लगा देती ठाकुर जी के, क्योंकि किचन में जाना तो उसका मना था। सो घर वालों को पता भी नहीं चलता। अब राधिका भोग तो लगा देती, लेकिन उसको ये टेंशन हो गई कि क्या पता ठाकुर जी का पेट भरता है नहीं, वो कहीं भूखे तो नहीं रहते हैं। इस चिंता में वो बहुत परेशान हो गई, और इस तरह से परेशान होकर उसने ये बोला कि जो मेरे ठाकुर जी खाते हैं या पीते हैं वही भोग मैं खुद को लगाऊंगी, क्योंकि ठाकुर जी का पेट भरता है नहीं ये मुझे कैसे पता चलेगा।
तो उसने वही लेना शुरू कर दिया, दूध ही लेना शुरू कर दिया। अब भाई देखो, अगर जैसे भगवान परेशान है तो भक्त अपने आप परेशान हो जाते हैं, वैसे ही अगर भक्त परेशान है तो भगवान भी परेशान हो जाते हैं। अब ठाकुर जी देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये तो भूखी सो रही है मेरे खातिर। तो उन्होंने एक दिन जो उनके परिवार वाले थे उन्हीं को स्वप्न में दर्शन दिए। एक छड़ी उनके हाथ में थी और उन्होंने बोला कि देखो, अगर आप लोग राधिका को इस तरह परेशान करोगे, उसको भोग नहीं बनाने दोगे। देखिए, ठाकुर जी को वो दूध का भोग भी अगर वो समर्पित कर रही थी तो वो बहुत खुश थे, लेकिन वो राधिका को भूखा नहीं देख सकते थे। तो इसलिए उन्होंने घर वालों को बोला कि मेरी अकाल दृष्टि आप पर पड़ेगी और आप लोग सुख चैन से नहीं रह पाओगे अगर आप राधिका को इस तरह का कोई भी परेशान करोगे तो। फिर क्या था? फिर तो आपको पता है क्या होने वाला था। फिर तो सब घर वाले बहुत डर गए कि ये क्या हो गया। सब बहुत ज़्यादा उन लोगों को भी लगा कि वाकई में वो क्या करने जा रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे। और उन्होंने लड्डू गोपाल जी की खुद भी सेवा शुरू की और राधिका को भी उन्होंने इस चीज़ के लिए परमिशन दी और सब साथ में मिलकर जो भक्ति से वो परिवार रहने लगा। और राधिका को भी इधर सपना आया। उन्होंने राधिका को भी बताया कि राधिका, तुम बहुत भाव से मेरी सेवा करती हो, लेकिन तुम्हारी ये गलती है। तुमको कैसे लग गया कि मैं भूखा रहूँगा? तुम अगर एक बूंद दूध भी मुझे पिला रही हो तो मैं भूखा नहीं रहूँगा, क्योंकि उस बूंद से ही मेरा पेट भर जाएगा। मैं सिर्फ, वैसे भी तुम अगर भर भर के भी मुझे भोग लगाते हो तो मैं उसमें सिर्फ रसपान ही ग्रहण करता हूँ। मैं पूरा भोजन मैं नहीं खाता हूँ, वो सब आप लोगों को ही प्रसाद के रूप में मिलता है, लेकिन मैं सिर्फ एक रसपान लेता हूँ और बस उसी में मेरा मन तृप्त हो जाता है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरा पेट नहीं भर रहा है। मैं बिल्कुल थोड़े में भी खुश हूँ और अपने आप को तकलीफ या दुख नहीं देना। इसलिए मैं आपको इस कहानी से ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए, अगर आप लहसुन प्याज खाते भी हैं तब भी आपके पास जो है आप भाव से लगाइए, आप मन से पूजा कीजिए उनकी। अगर आप पूरे मन से भोग लगाएंगे तो ठाकुर जी को वही चाहिए। वो आपके प्यार के भूखे हैं, वो आपके भाव के भूखे हैं, वो आपके समर्पण के भूखे हैं। उनको ये खाना पीना, देखो जिनके हाथ में दुनिया है उनको हम क्या खिलाएंगे और उनको हम क्या देंगे। वो सिर्फ भाव देखते हैं और अगर हमारी तरफ से भाव उनको 100% मिलते हैं तो गाइस, मैं आपको बोलूँगी कि हमको भगवान 1000% देते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ भक्ति भाव के भूखे हैं। उनको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। मैं यही बोलूँगी, अगर पूजा कर रहे हैं तो पूरे भाव से कीजिए, पूरे मन से कीजिए, पूरे समर्पण से कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं भी है, लेकिन जितना टाइम आप ठाकुर जी को दे रहे हैं वो टाइम सिर्फ उनके लिए रखिए। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो ठाकुर जी को रखते हैं लेकिन उनका ध्यान यहाँ वहाँ इधर उधर। अगर आप पूरे दिन में 5 मिनट भी उनको दे रहे हैं तो वो 5 मिनट सिर्फ उनकी होनी चाहिए। वो हमको फिर उस वक्त हमको सब भूल जाना है, वो सिर्फ हमारा ठाकुर जी ही हमको याद रहने चाहिए, बाकी हमें कोई भी मतलब नहीं है। आप उनको 4 टाइम भोग नहीं लगा पा रहे हैं, आप 2 टाइम लगाइए, लेकिन बिल्कुल मन भाव से लगाइए। लहसुन प्याज का भोग मत लगाइए। और देखिए गाइज़, मैं खुद, हमारे घर में लहसुन प्याज यूज़ होता है, लेकिन उस वक्त हम ठाकुर जी के लिए कोई हलवा बना देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ बना देते हैं जो ठाकुर जी को भोग लग सके। तो उनके लिए आप अलग से खाना बनाइए, क्योंकि हमारे घर में कोई बीमार होता है तो उसके लिए भी हम अलग से खाना बनाते हैं। क्योंकि बीमार इंसान कई बार हम जो सब खाते हैं वो नहीं खाता है, तो वैसे ही जो हमारे ठाकुर जी नहीं खाते हैं उसका हम भोग नहीं लगाकर उनके लिए कुछ और भी बना सकते हैं। तो आप भले ही आटे, बेसन, सूजी का हलवा बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए। आप साइड में आप वो बना सकते हैं, या फिर आप दूध का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का लगा दो, आपके पास जो भी कुछ अवेलेबल हो। ठाकुर जी आपको ये नहीं कहते कि आप उनको 56 भोग का भोग लगाओ और तभी वो खुश होंगे, नहीं। उनको सिर्फ भावना ये देखते हैं। और भले ही आपके घर में अगर 1 चम्मच शहद है तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं, वो उसमें भी खुश हैं। आप चाय का भोग लगा दो, वो उसमें भी खुश हैं। लेकिन पूरे मन से करो,
मन से उनकी सेवा करो और मन से उनके लिए जितना टाइम निकाल रहे हो पूरा निकालो, भक्ति करो, आराधना करो, सब कुछ पूरे मन से करो, पवित्रता से करो और पवित्र मन से करो। बस यही सब ठाकुर जी को चाहिए होता है हमसे, और कुछ नहीं चाहिए उनको। वो तो हमको सिर्फ देते ही देते हैं, लेते कहाँ क्या है हमसे, वो कुछ भी नहीं लेते हैं। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब